नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय वृक्ष पारिभद्र के बारे में। इसे पारिभद्र एरिथ्रीना वेरिएगाटा या इंडिका को भारतीय मूंगा वृक्ष भी कहा जाता है। इसका उपयोग आंतों के कीड़े, एनोरेक्सिया, कोलेस्ट्रोल, असंतुलन आदि के इलाज के लिए किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है एरिथ्रीना इंडिका लेमक। वेरिएगाटा लिन वर ओरिएंटलिस मेरे परिवार है इसका फेबेसी पेपिलियोनेसी कुल का है। ये पौधे भारत के लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं। हालांकि लाल रंग के फूल वाले पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन सफेद रंग के फूल वाले पेड़ औषधि गुणों से भरपूर होते हैं और उन्हें प्रकृति में अधिक सुखदायक माना जाता है। इसके घरेलू उपचार हैं। कुछ महत्वपूर्ण सरल उपाय हैं। कान में दर्द। शास्त्रीय साहित्य कान से संबंधित विभिन्न विकारों में इसका उपयोग पर जोर देता है। पौधों की ताजा या सूखी छाल ली जाती है और रात भर पानी में भिगो दी जाती है। अगले दिन सुबह इसे प्रेशर कुकर की मदद से आशवित किया जाता है। आसवन को कांच की बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। इस आसवन का उपयोग कान की बूंदों के रूप में किया जाता है। कान के दर्द के इलाज के लिए दिन में 2 बार 3 से 4 बूंदें हम डाल सकते हैं। मासिक धर्म में दर्द, अनियमित मासिक धर्म, इसके लिए तने की छाल का काढ़ा। मासिक धर्म के दौरान तेज दर्द होने पर तने की छाल का काढ़ा दिया जाता है। इस दौरान धन्वंतरी बटी या चित्रकारी बटी ऐठनरुदी भी ली जा सकती है। काढ़ा कषाय बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच चूर्ण को 2 कप पानी में डालकर उबाल लें और 1 कप होने तक छान लें। अनियमित मासिक धर्म चक्र में मासिक धर्म के 10वें दिन से 20वें दिन तक प्रतिदिन 1 बार काढ़ा लेने की सलाह दी जाती है। इसे लगातार 3 बार दोहराया जाता है। फ्रूनकुलोसिस। फ्रूनकुलोसिस के लिए फूल गर्म जल सेंक का उपयोग। फ्रूनकुलोसिस के मामले में फूलों के गर्म जल सेंक का उपयोग कान के बाहरी पिन्ना को धोने के लिए किया जाता है। फॉलिकुलिटिस में भी इसका उपयोग पैरों को धोने के लिए किया जाता है। पेशाब में जलन, डिसयूरिया के लिए पत्तियों का ठंडा अर्क या ताजा रस। पत्तियों का ताजा रस या ठंडा अर्क दिन में 1 या 2 बार आंतरिक रूप से लिया जाता है। यह पेशाब की जलन में प्रभावी है। बकरियों और भेड़ों का पसंदीदा भोजन है। इसके स्थानीय नाम, अंग्रेजी नाम इंडियन कोरल ट्री, टाइगर्स क्लॉ, लैंटेन ट्री। हिंदी नाम फरहाद, पांगरा, महामेद, मंदार, पांगरा, परिभद्र, पारिजात। कन्नड़ नाम हालुवन। मलयालम नाम है मुल्मुरुक्कू। तेलुगु नाम बड़ीदा चेट्टू। बंगाली नाम है पलटे मदार। मराठी में पंगारा, गुजराती में पररू, असमिया में मदार, नेपाली में मंदार, फलेदो, तमिल में सिबापू मोके। इसके गुण प्रयुक्त भाग मात्रा है। एरिथ्रीना इंडिका के औषधि गुण हैं। गुण लघु, पचाने में हल्का, रस यानी स्वाद कटु और तीखा, तिक्त और कड़वा होता है। विपाक कटु, पाचन के बाद तीखे स्वाद में परिवर्तित हो जाता है। वीर है इसकी शक्ति है उष्ण, यह गर्म शक्ति का होता है। त्रिदोष पर प्रभाव, कफ और वात दोषों को संतुलित करता है। उपयोग किया जाने वाला भाग है तने की छाल, पत्ती, फूल। मात्रा इसकी काढ़ा की है 50 से 100 ml। ताजा रस है 10 से 20 ml। पौधे तीखे प्रकार के जैविक परिवर्तन से गुजरते हैं और तासीर में गर्म होते हैं। मुख्य रूप से ये वात कफ हर प्रकृति के होते हैं, जबकि फूल पित्त को शांत करने वाले होते हैं। माना जाता है कि सफेद फूल वाले पौधे तासीर में ठंडे होते हैं। उपयोग, छाल का दीपन, पाचन शक्ति में सुधार करता है। मेधरा कोलेस्ट्रोल कम करता है। मोटापे के उपचार में उपयोगी है। शोथ में
सूजन, जलन, कृमि संक्रमण, आरोचिका, भूख न लगना, छाल कृमिनाशक यकृत विकारों में उपयोगी है। ज्वरनाशक बुखार में उपयोगी है। कसेला कफ निस्तारक थूक को बाहर निकालने वाला होता है। छाल का उपयोग यकृत रोगों, बुखार और गठिया में किया जाता है। फूल और पत्ते को पित्त को संतुलित करते हैं। कर्ण व्याधि कान के विकार में लाभकारी है। इसके पत्तों के रस का उपयोग कान के दर्द से राहत पाने के लिए कान की बूंदों के रूप में किया जाता है। पत्ती हल्के रेचक, मूत्रवर्धक, एंटीसेप्टिक, सूजन रोधी होती है। प्रजनन प्रणाली में महिलाओं में इसका उपयोग एमेनोरिया और मासिक धर्म में देरी के मामलों में किया जाता है। यह एक बहुत अच्छा गर्भाशय टॉनिक है। कर्नाटक में लोक कथाओं के अनुसार छाल और पत्ती को पेस्ट के रूप में मौखिक और बाहरी रूप से दिया जाता है ताकि स्तनपान में सुधार हो सके, इसलिए इसका नाम हलु बना। कन्नड़ में हलु का मतलब दूध होता है। पुरुषों में इसका उपयोग कामोद्दीपक के रूप में किया जाता है। विषाक्तता में विषहर औषधि के रूप में किया जाता है। पारिभद्र से कई औषधियाँ बनाई जाती हैं। इसमें श्री गोपाल तेल मस्तिष्क और स्मरण शक्ति आदि को बेहतर बनाने के लिए श्री गोपाल तेला मस्तिष्क और स्मरण शक्ति आदि को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न न्यूरोमस्कुलर स्थितियों में उपयोग किया जाने वाला तेल है। इसका उपयोग ईडी समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह विभिन्न स्वास्थ्य लाभों वाला एक बहुमुखी हर्बल तेल है और मुरीवेन्ना तेल भी इससे बनाया जाता है। यह गैर चिकित्सा घाव, फ्रैक्चर और मोच के लिए एक प्रसिद्ध तेल है। अभय लवण यकृत और प्लीहा विकारों के उपचार में उपयोग किया जाता है। यह पाउडर के रूप में होता है। महाराज प्रसारणी तेल आंतरिक और बाहरी अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में किया जाता है। नारायण तेल और महानारायण तेल कई न्यूरोमस्कुलर और कंकाल मांसपेशियों की स्थितियों जैसे गठिया, नसों का दर्द आदि के उपयोग में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।